Dear student, this class is going to be very interesting. ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. In this class, you will find very few questions and answers. इस क्लास में आपको मिलेगा बहुत ही कम प्रश्न और उसके उत्तर. बट ए लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस, लेकिन ढेर सारे प्रैक्टिसेस, अभ्यास. दिज क्लासेस आर बेस्ड ऑन योर नॉर्मल लाइफ. ये क्लास आपके सामान्य जीवन पर आधारित है. वाट एवर यू डू, जो कुछ भी आप करते हैं, यू हैव टू डिस्कस टुडे. आपको आज डिस्कस करना है. टेक ए क्वेश्चन एंड आंसर. एक प्रश्न और उत्तर लीजिए. एंड मेक सेवरल सेंटेंसेस. और बहुत सारे वाक्य बना डालिए. बेस्ड ऑन इट, इसी पर आधारित. बिकॉज यू नो, क्योंकि आप जानते हैं, डैट द मोर यू प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर सक्सेसफुल यू विल बी, आप उतने ही ज़्यादा सफल होंगे. द लिंक ऑफ प्रीवियस क्लासेस, पिछले क्लास के लिंक, हैज़ बिन शेयर्ड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यानी पिछले क्लास के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेव कर दिया गया है. अब कृपया इसको अंग्रेजी में समझने का प्रयास कीजिए. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश. डियर स्टूडेंट, you are cordially welcome to my channel. The name of my channel is Saket Nirgun. This class is going to be very interesting. This class is going to be very interesting. In this class, you will find very few questions and answers. In this class, you will learn very few questions and answers, but many practices, a lot of practices, a great deal of practices. These classes are based on your normal life. Whatever you do, you have to discuss today. We will discuss your normal life in this class. Take a question and answer and make many sentences based on it. Take a question and answer and make several sentences based on it. Because you know that the more you practice, the more successful you will be. The link of previous classes has been shared in description box. Let us start now. Where do you live? The meaning of where do you live is आप कहाँ रहते हैं या तुम कहाँ रहते हो. अगर आप किसी छोटे स्थान पर रहते हैं तो एट का प्रयोग कीजिए. अगर आप बड़े स्थान पर रहते हैं तो इन का प्रयोग कीजिए. I live at a village. I live in a town. I live at Rampur village. I live in Delhi. I live in Bihar. I live in Uttar Pradesh. I live in America. Where does your father live? यानी आपके पिता कहाँ रहते हैं. My father lives at a village. My father lives in a village. My father lives at Rampur village. My father lives in Bangalore. My father lives in West Bengal. My father lives in South Africa. Where does your mother live? यानी आपकी माँ कहाँ रहती है. My mother lives in a town. I think you can make many sentences based on it. Where does your friend live? आपका दोस्त कहाँ रहता है. My friend lives in a town. Where is your house? आपका घर कहाँ है. My house is at a village. My house is at Bakarpur. My house is in a town. My house is in Delhi. My house is in Uttar Pradesh. My house is in India. Now you can make many sentences based on it. Where is your friend's house? यानी आपके दोस्त का घर कहाँ है. Where is your sister's house? आपकी बहन का घर कहाँ है. Where is your brother's house? आपके भाई का घर कहाँ है. Where was the house of अमिताभ बच्चन? अब नाउ मेक सम फनी सेंटेंसेस कि अमिताभ बच्चन का घर कहाँ था. Where was the house of शाहरुख खान? शाहरुख खान का घर कहाँ था. Where is the house of शाहरुख खान? यानी शाहरुख खान का घर कहाँ है. Where was the house of शाहरुख खान? Where was the house of पंडित जवाहरलाल नेहरू? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर कहाँ था. पंडित जवाहरलाल नेहरूज हाउस वाज इन इलाहाबाद.
यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर इलाहाबाद में था। एंड द नेम ऑफ हिज बिल्डिंग वाज आनंद भवन। इट्स नेम इज आनंद भवन। नाउ इट इज़ द ऑफिस ऑफ कांग्रेस पार्टी। अब ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिस बना हुआ है। इन विच रूम डू यू मीट विजिटर्स। आपके घर जो आगंतुक आते हैं आप उनसे किस रूम में मिलते हैं। आई मीट विजिटर्स इन माई ड्राइंग रूम। यानी मैं अपने ड्राइंग रूम में अपने विजिटर से मिलता हूँ। इन विच रूम डज योर फादर मीट हिज फ्रेंड्स। यानी किस रूम में आपके पिताजी अपने दोस्तों से मिलते हैं। इन विच रूम यानी किस रूम में आपके पिताजी अपने दोस्तों से मिलते हैं। इसका आंसर होना चाहिए, इट्स आंसर शुड बी माई फादर मीट्स हिज फ्रेंड्स इन आवर डाइनिंग रूम। यानी कि मेरे पिताजी हमारे ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है। इसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि इसमें आपको अपने बारे में बताना है कि आप अपने विजिटर से किस रूम में मिलते हैं। यहाँ पे पिताजी के बारे में बताना है कि वो अपने दोस्तों से किस रूम में मिलते हैं। नाउ हु लुक्स आफ्टर द किचन। देखिए द हिंदी मीनिंग ऑफ लुक आफ्टर इज देखभाल करना, बट इन दिस सेंटेंस द मीनिंग ऑफ लुक आफ्टर विल बी का काम देखना। यानी कि हु लुक्स आफ्टर द किचन यानी किचन का काम कौन देखता है। तो माई मदर लुक्स आफ्टर द किचन, मेरी माँ किचन का काम देखती है। माई सिस्टर लुक्स आफ्टर द किचन, मेरी बहन किचन का काम देखती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं माई ग्रैंड मदर लुक्स आफ्टर द किचन, यानी कि मेरी दादी माँ किचन का काम देखती है। हु लुक्स आफ्टर द किचन ऑफ प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल के किचन का काम कौन संभालता है, कौन देखता है। इसी प्रकार एक और सेंटेंस बनाइए। हु लुक्स आफ्टर द किचन ऑफ योर फ्रेंड, यानी कि आपके दोस्त के किचन का काम कौन देखता है। इसका एक आंसर भी दे दीजिए। माई फ्रेंड्स मदर, यानी मेरे दोस्त की माँ लुक्स आफ्टर द किचन, यानी किचन का काम मेरे दोस्त की माँ देखती है। अगला, इन विच रूम डू यू स्टडी, आप किस रूम में पढ़ते हैं। आई स्टडी इन माई स्टडी रूम, मैं अपने स्टडी रूम में पढ़ता हूँ, क्योंकि स्टडी माने अध्ययन करना होता है। देखिए पढ़ना और अध्ययन करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप सिर्फ हल्के साधारण तौर पे पढ़ रहे होते हैं इसे रीडिंग कहते हैं। जब गहराई से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसे स्टडी करना या अध्ययन करना कहते हैं। ऐसा एक और सेंटेंस बना लीजिए। इन विच रूम डज योर सिस्टर स्टडी, यानी किस रूम में आपकी सिस्टर स्टडी करती है। तो माई सिस्टर स्टडीज इन स्टडी रूम। अगला, नेक्स्ट, इन विच रूम ऑफ योर स्कूल यू रीड, आप स्कूल के किस रूम में पढ़ते हैं। इन विच रूम ऑफ योर स्कूल यू रीड या डू यू रीड। इन विच रूम ऑफ योर स्कूल डू यू रीड, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आई रीड इन माई स्कूल लाइब्रेरी, मैं अपने स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। इन विच रूम डज योर फ्रेंड स्टडी, यानी कि आपका दोस्त किस रूम में पढ़ता है। माई फ्रेंड स्टडीज इन हिज स्टडी रूम। नेक्स्ट, हाउ मेनी बेडरूम्स आर देयर इन योर हाउस, यानी आपके घर में कितने बेडरूम हैं। देयर आर 3 बेडरूम्स इन माई हाउस, यानी मेरे घर में 3 बेडरूम है। देखिए अगर यदि शुरू में किसी भी वाक्य के प्रारंभ में देयर आ जाए तो देयर का जो अर्थ होता है वह लुप्त हो जाता है, वह साइलेंट हो जाता है, वह छुप जाता है। तो देयर आर 3 बेडरूम्स इन माई हाउस, यानी मेरे घर में 3 बेडरूम्स हैं। हाउ मेनी हॉल्स आर देयर, हाउ मेनी हॉल्स आर देयर इन योर स्कूल, यानी आपके स्कूल में कितने हॉल्स हैं। देयर आर 4 हॉल्स इन माई स्कूल, पिछले ही जैसा ये भी है कि मेरे स्कूल में 4 हॉल्स हैं। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने ट्रीज हैं। देयर आर 10 ट्रीज इन माई स्कूल। वेयर डू यू कीप गुड्स इन योर हाउस, गुड माने अच्छा होता है, लेकिन गुड्स का मतलब सामान होता है। अगर यदि गुड के बाद आपने ऐसे लिख दिया तो इसे सामान समझेंगे। वेयर डू यू कीप, आप कहाँ रखते हैं, कीप मतलब रखना। वेयर डू यू कीप गुड्स इन योर हाउस, सामान आप अपने घर में कहाँ रखते हैं। आई कीप गुड्स, मैं रखता हूँ सामान। इन द स्टोर रूम ऑफ माई हाउस, मैं अपने घर के स्टोर रूम में मैं सामान रखता हूँ। अब ऐसा ही सेंटेंस और बनाते हैं। वेयर डज योर सिस्टर कीप गुड्स इन हर हाउस, यानी कि आपकी बहन अपना सामान अपने घर में कहाँ रखती है। माई सिस्टर कीप्स गुड्स इन स्टोर रूम, तो मेरी बहन सामान को स्टोर में रखती है। ऑफ आवर हाउस, हमारे घर में, या ऑफ हर हाउस, यानी अपने घर में।
अगर यदि कहीं दूसरा उसका घर है तो वहाँ पे हर हाउस लिखेंगे, लेकिन अगर हमारे साथ रहती है तो हम यहाँ पे आवर हाउस लिखेंगे, क्योंकि आवर मतलब हमारा और हर मतलब उसका या उसकी स्त्रीलिंग के लिए। वेयर डज योर पापा कीप हिज फाइल्स, यानी कि पापा अपने फाइल्स को कहाँ रखते हैं। माई पापा कीप्स हिज फाइल्स, मेरे पापा अपना फाइल्स को रखते हैं इन अलमीरा, यानी अलमीरा में मेरे पापा अपने फाइल्स को रखते हैं। वेयर डज योर मदर कीप हर आधार कार्ड, यानी कि आपकी माँ अपना आधार कार्ड कहाँ रखती है। माई मदर कीप्स हर आधार कार्ड इन हर पर्स, यानी कि पर्स में मेरी माँ अपना आधार कार्ड रखती है। वेयर डू यू कीप मनी, आप पैसा कहाँ रखते हैं। आई कीप मनी इन माई पॉकेट, मैं अपने पॉकेट में पैसा रखता हूँ। आई कीप मनी इन माई पर्स, मैं अपने पर्स में रखता हूँ। वेयर डू यू कीप योर ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी मतलब आवश्यक, डॉक्यूमेंट्स मतलब कागजात, जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जो भी कुछ आपके पास आवश्यक दस्तावेज हैं, कागजात हैं, वो आप कहाँ रखते हैं। वेयर डू यू कीप योर ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आई कीप माई ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन ए फाइल, मैं एक फाइल में सारे आवश्यक कागजात को रखता हूँ। वेयर डू यू डाइन इन योर हाउस, डाइन का मतलब खाना खाना, अपने घर में आप कहाँ भोजन करते हैं। आई डाइन इन द डाइनिंग रूम, वी डाइन इन द डाइनिंग रूम, हम लोग डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं। वी ईट इन, हु ईट इन योर डाइनिंग रूम, यानी कि डाइनिंग रूम में कौन खाना खाता है। द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, यानी मेरे फैमिली के मेंबर्स जो हैं, मेरे परिवार के सदस्य जो हैं, ईट इन आवर डाइनिंग रूम, वो डाइनिंग रूम में वो भोजन करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड 27 क्वेश्चंस एंड आंसर्स, हमने 27 प्रश्न और उत्तर को डिस्कस किया। नाउ यू हैव टू मेक 270 क्वेश्चंस एंड आंसर्स, अब आपको 270 प्रश्न और उत्तर बनाना है। दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे, ये आपके लिए होमवर्क है। आई होप डेट यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, मैं आशा करता हूँ कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे। एंड यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस, और आप बहुत सारे प्रैक्टिसेस करते रहेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग लाइक दिस, इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहिए। आई विश यू अ ब्राइट फ्यूचर, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। That's it for today, आज के लिए इतना ही। We have discussed 27 questions and answers. Now try to understand by listening. सुनकर समझने की कोशिश कीजिए। Try to understand by listening. We have discussed 27 questions and answers. Now you have to make 270 questions and answers. I hope that you have completed your homework and you will be doing a lot of practices. Keep practicing like this. I wish you a bright future. Thanks a lot. That's it for today. Jai Hind.